वेलकम टू चैनल दी आई एम गाय माय डियर फ्रेंड्स। ये एक वीडियो जो मैंने पहले भी बनाया है, पर इस बार 2025 में आई थॉट आईड मेक अ वेरी रीसेंट वर्जन ऑफ दिस वीडियो, वेरी न्यू वर्जन ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट किए हैं अभी एलुमनाई के साथ और काफ़ी ऐसे लोगों के साथ इनमें से मैंने अब जब पॉडकास्ट किया है तो अ फ्यू ऑफ देम ऑलरेडी वेयर दे गॉट द हाइस्ट पैकेजेस इन देयर कैंपस, फ्यू हैव started earning the most after 5-10 years in their batches. ऐसा मतलब एस्टिमेट है, ऐसा सुनने में आया है। तो मैंने सोचा कि अब एक वीडियो बनाओ कि आप बी स्कूल जा रहे हो तो वहाँ पे कैसे लोग ऐसे होते हैं, कैसे प्रोफाइल्स ऐसे होते हैं, किन तरह के लोग ऐसे होते हैं हु कम आउट विद दी बेस्ट पैकेजेस इन दैट कैंपस। ठीक है, और मैं इसको बहुत ही डिटेल में कवर करूँगा। एक सिंपल आंसर नहीं है, बिकॉज बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ इस पर हम डिकोड करेंगे। एक और चीज़ मैं बता दूँ, कई बार मैंने बोला है कि इवन बिफोर गोइंग टू अ बी स्कूल द काइंड ऑफ रोल दैट यू विल गेट इज़ काइंड ऑफ डिसाइडेड। क्योंकि बी स्कूल्स में एक रिक्रूटर्स, सेट ऑफ रिक्रूटर्स जो आ रहे हैं, एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका समर प्लेसमेंट्स जिससे बहुत सारे पीपीओज लगते हैं वो जाते ही लग जाता है, तो आपके प्रोफाइल में ऐसा कुछ एड ऑन नहीं होता। इन मैक्सिमम कॉलेजेस CGPA डज नॉट मैटर। ये सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताया था। CGPA, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम MBA ग्रेजुएट के साथ पॉडकास्ट किया था तो वही कह रहे थे कि CGPA डज नॉट मैटर इन कैंपस। तो HR में, मार्केटिंग में, इनमें तो CGPA डज नॉट मैटर। कंसल्टिंग में भी आपको समर प्लेसमेंट से PPOs लगते हैं ज़्यादा, तो उसमें भी CGPA डज नॉट मैटर, क्योंकि तब तक CGPA आएगा ही नहीं। हाँ, फाइनेंस में CGPA मैटर्स। तो हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी कि विच काइंड ऑफ पीपल गेट द बेस्ट प्रोफाइल्स और द बेटर प्रोफाइल्स इन बी स्कूल। एंड ये सबसे पहले डिसाइड कैसे होता है, दिस इज डिसाइड बाय स्पेशलाइजेशंस। सबसे पहले तो देखिए, जो भी बी स्कूल है उसमें हाईएस्ट पैकेज लग रहा है, तो उस बी स्कूल में कैसे रिक्रूटर्स आते हैं उसके हिसाब से हाईएस्ट पैकेज लगता है। फॉर एग्जांपल, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ में या तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले टॉप सॉट आफ्टर रिक्रूटर्स होते हैं, जो एक तरह से फिक्स पैकेजेस रोल हाईएस्ट देते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो वहाँ पे फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के जो रोल्स आएंगे अगर डे माइनस में आए तो आपको टॉप पैकेज देंगे, है ना। लेकिन अगर आप नीचे वाले कॉलेजेस गए, फॉर एग्जांपल आप चले गए SIIM पुणे। SIIM पुणे ट्रेडिशनली मार्केटिंग हैवी कैंपस और HR हैवी कैंपस, तो यहाँ पे जो टॉप पैकेज देगा आपको वो या तो मार्केटिंग में देगा या HR में देगा, है ना। चलिए मान लीजिए आप टिस से HR कर रहे हो, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपको HR का रोल होगा जो हाईएस्ट पैकेज देगा। तो सबसे पहले तो कि जो कैंपस आप जा रहे हो उसमें हाईएस्ट पैकेज कौन से स्पेशलाइजेशन का ट्रेडिशनली आता है, पिछले 5 साल में ज़्यादा क्या आया है, ये आपको प्लेसमेंट रिपोर्ट देख के, लिंक्डइन प्रोफाइल एनालाइज करके, रिसर्च करके पता पड़ेगा। ठीक है। सेकेंडली, आपको कौन सा रोल लेना है, मोर इम्पॉर्टेंट दैन विच प्रोफाइल्स कम टू दैट कॉलेज, डू यू इवन वॉन्ट टू गेट दैट रोल। सो फॉर यू द हाईएस्ट पैकेज वुड बी आपके दायरे में, आपके यूनिवर्स में, द रोल दैट यू वांट। फॉर एग्जांपल, आई वांट अ मार्केटिंग रोल और कंसल्टिंग रोल, तो मुझे फाइनेंस से लेना देना ही नहीं है। तो मैं जिस कॉलेज में हूँ, फाइनेंस के अगर 1.5 करोड़ लग गया, 2 करोड़ पैकेज लग गया, मुझे पता है मैं करूँगा ही नहीं, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केटिंग का हाईएस्ट पैकेज क्या लगा है, और वो अगर 10 ही लाख है तो मेरे लिए कॉलेज अच्छा नहीं है, राइट। सिमिलरली, वॉट इज इट दैट यू वॉन्ट, दैट यू शुड डिसाइड एटलीस्ट, इफ नॉट बिफोर गोइंग टू कैंपस, इन द फर्स्ट 4-5-6 मंथ्स ऑफ गोइंग टू अ बी स्कूल कैंपस। अब हम करते हैं कि कैसे, विच काइंड ऑफ पीपल गेट द बेस्ट प्रोफाइल्स इन बेस्ट प्लेसमेंट्स। कंसल्टिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, इनमें हम डिसाइड करेंगे। ठीक है। HR का भी करेंगे बात, पर HR का उतना बड़ा है नहीं, मैं बताऊंगा HR का क्या अभी तक निकल के आया। सबसे पहले कंसल्टिंग। दोस्तों, कंसल्टिंग अगर आप टॉप बी स्कूल जाओ, मोस्ट बी स्कूल जाओ, वहाँ पे CTC ज़्यादा लगे ना लगे, मोस्ट पीपल वांट अ कंसल्टिंग जॉब। BCG, मैकिंजी, बेन, ये सबसे पहले आती हैं और यही टॉप जॉब्स होते हैं। तो कंसल्टिंग इज़ द रोल ओवरऑल, जनरली स्पीकिंग, विच इज़ मोस्ट प्रेफर्ड, जो सबसे अच्छा पैकेज देता है, सबसे सॉर्ट आफ्टर फैंसी पैकेज और रोल देता है। और कंसल्टिंग में किस तरह के लोगों का प्रेफरेंस होता है मैं आपको सीधा बताता हूँ। नंबर 1 इज़ यू कम विद ब्रांड्स ऑन योर CV। कंसल्टिंग लुक्स फॉर ब्रांड्स और स्पाइक्स ऑन योर CV। ब्रांड्स क्या होते हैं? सबसे पहला ब्रांड है कि आपका अंडर ग्रेजुएट कॉलेज का क्या ब्रांड था, ठीक है, वो सबसे बड़ा ब्रांड है। तो आप अगर अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा भी जा रहे हो तो अब आप SRCC से हो कि नहीं, आप स्टीफेन से हो कि नहीं, आप IIT से हो कि नहीं, अगर आप इन कॉलेजेस से हो तो आप ऑलरेडी लोगों से ऊपर हो। सेकेंड इज़ वर्केक्स ब्रांड। ये एक्चुअली एक इंटरव्यू में बोला है एक ओल्ड IIM के लोग ने, बंदे ने, कि इवन मोर देन द CGPA इन दैट कॉलेज, अगर आप SRCC के IIT गए, अगर आपका वर्केक्स है तो वर्केक्स का कौन सा ब्रांड है ना। और वो रेलेवेंट वर्केक्स में काम आता है। जैसे कंसल्टिंग में अगर आप हो
आप कंसल्टिंग का जॉब चाहिए, तो क्या आपका कंसल्टिंग का कोई ब्रांड है, डिलॉयट है ना, रेलिवेंट वर्कएक्स का ब्रांड है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. थर्ड बिकम्स इफ़ द रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, कि अच्छा कंसल्टिंग के शॉर्टलिस्ट आ रहे हैं तो क्या इसने कंसल्टिंग बिजनेस एनालिस्ट का जॉब किया है कि नहीं किया है. एंड फोर्थ आपका आ जाता है वही 10-12 कॉलेज के मार्क्स अंडर ग्रेजुएट. तो तीनों में कंसिस्टेंसी देखी जाती है. अगर 999 है या 888 है, ऑफकोर्स ये भी कंसल्टिंग वाले थोड़ा देखते हैं. और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो ओवरऑल वो सीवी में देखेंगे वो स्पाइक. तो ये स्पाइक कैन बी लाइक इफ यू वेंट टू SRCC बट यू आर अ टॉपर एट SRCC, you went to IIT and you did something great at IIT, or you went to an IIT or a DU college but you were a national level cricket player, मतलब सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट प्लेयर, नेशनल लेवल सम अदर स्पोर्ट जो आप करके जाते हैं, लोग जाते हैं बहुत सारे लोग MBA करने. यू आर अ मॉडल, यू आर अ चेस प्लेयर, कुछ भी, यू आर अ नेशनल लेवल समथिंग, तो ये स्पाइक होता है. दीज पीपल गेट दी McKinsey BCG बेन शॉर्ट लिस्ट. तो ये कंसल्टिंग का हो गया. ठीक है, अब बात करते हैं मार्केटिंग की. मार्केटिंग तो मैंने सबसे अच्छे से रिसर्च किया बिकॉज आई वांटेड टू गेट इनटू मार्केटिंग. इसका मैं आपको बता दूं, मार्केटिंग में टॉप कंपनीज जो जॉब्स देते हैं, टॉप प्रोफाइल्स सैलरी जो FMCG होते हैं, है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. ये कौन से कंपनीज में, HUL, पेप्सी, है ना, कोका कोला. ये आपको पहले जॉब देंगे ना, तो आपको पहले जनरली इनका एरिया सेल्स मैनेजर से स्टेंट चालू होगा. तो वहाँ पे आपको फील्ड में घूमना होगा, धूप में डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आपको टारगेट्स दिए जाएंगे. तो इसमें पढ़ाई लिखाई का उतना वैल्यू नहीं होता. इसमें किस चीज़ का वैल्यू होता है कि आप कम वर्क से वैल्यू होता है कि आप फ्रेशर हो, और फ्रेशर के साथ अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, मान लीजिए आप अच्छे कॉलेज से आए हो, है ना, अगेन कॉलेज ब्रांड अच्छा है, सेम अप्लाइज हेयर. पर रेलिवेंट मार्केटिंग का वर्क बहुत कम लोगों का होता है, बट ऑल द सेम थिंग्स अप्लाई हेयर. तो FMCG कंपनी आ रही है तो वो देखेगी आपने सेल्स किया है, तो आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है. सेकेंडली आपका कम वर्क एक्स है, 2 साल से कम का वर्क एक्स है, फ्रेशर हो तो और अच्छा, और आप अच्छे कॉलेज से आ रहे हो. इससे क्या प्रतीत होता है, इससे ये वो अनुमान लगाते हैं कि you are 22, 21 and you've studied in the best school, you've studied in the best college in Delhi University, say, you know, Hansraj Hindu, SRCC or IIT. So now I can mold him. And whether you've done extracurriculars, क्योंकि मार्केटिंग में आपको, सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको अलग करना होगा ना, आपको बेचना है, तो आपको पढ़ाई लिखाई से उतना मतलब नहीं है. तो वेदर यू आर इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स, आपने आपने कॉलेज अंडर ग्रेजुएट में प्लेस कॉम में थे कि नहीं थे, आपने कोई बड़ी कमिटी में थे कि नहीं, वेदर यू एक्टिव, वेदर यू ऑन कॉम्पिटिशंस, दीज थिंग हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू in marketing, in sales and marketing. CGPA even 10-12 कॉलेज का is not that valuable. Of course एक minimum चाहिए 777 but not that valuable for sales and marketing. Lesser work ex is valuable. Again brands is valuable. And relevant work ex अगर है तो it becomes very valuable. अगर आपने फील्ड में बेचा है ना 1-1.5 साल कुछ भी सेल्स, तो आपने छोटे ब्रांड के लिए बेचा ना, सेल्स का एक्सपीरियंस ही बहुत कम लोगों का होता है, तो आपको वो ले लेंगे, क्योंकि वो आपको धूप में फिर HUL में बेचेगा तो आप छोड़ के नहीं जाओगे, आप कन्वर्ट कर लोगे, आप रहोगे. एंड दैट्स व्हाट दे वांट. लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंस नाउ. फाइनेंस इज़ वन ऑफ द रेयर स्पेशलाइजेशन जिसमें CGPA का मैटर करता है. तो अगर आप फाइनल प्लेसमेंट ले रहे हो तो बहुत लोग CGPA फाइनल्स का भी देखते हैं. अगर आप लिख रहे हो तो CV में, बहुत लोग लिखते नहीं है, बहुत कॉलेज में लिखना जरूरी नहीं होता MBA का CGPA. एक और बात आप सुन लीजिए, इन अ लॉट ऑफ MBA कॉलेजेस वो लोग आपको ऑप्शन देते हैं. जैसे IIM बैंगलोर में लास्ट जो मुझे पता ऑप्शन देते हैं, आपको CGPA लिखना है कि नहीं लिखना है आपके ऊपर है. तो फाइनेंस में CGPA मैटर करता है. 10-12 कॉलेज फाइनेंस में भी थोड़ा कम वर्क एक्स, इररेलेवेंट वर्क एक्स थोड़ा कम, मतलब मैटर नहीं, मतलब अगर आपका रेलेवेंट वर्क एक्स है, अगर इररेलेवेंट वर्क एक्स है तो आप थोड़ा निकल जाओगे. जैसे IT वर्क एक्स आपका 3-4 साल का है तो भी फाइनेंस में शॉर्टेज आना मुश्किल होता है. फाइनेंस में भी फ्रेशर्स अगर हैं, आपका DU BCom से हो, BBA से हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स से हो, इनको बहुत फ़ायदा देते हैं. या फिर अच्छे इंजीनियरिंग IIT वगैरह से हो, कम वर्क एक्स है ना, अगर रेलेवेंट ब्रांच है तो और अच्छा. लेकिन यहाँ पे CGPA वो देखते हैं एकेडमिकली अच्छा किया है कि नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. क्वेश्चंस भी इंटरव्यू में वैसे ही पूछा जाएगा. व्हेन इट कम्स टू HR में बहुत अलग होता है. HR में मोर देन दी HR रोल, इट डिपेंड्स ऑन विच इंडस्ट्री यू आर गोइंग इनटू. फॉर एग्जांपल FMCG का HR रोल है, वो भी अच्छा पैकेज देते हैं, तो वो सब चीज़ें ही देखेंगे कि आप कितने एक्टिव हो वगैरह वगैरह, क्योंकि FMCG में आपको सेल्स प्रोफेशनल्स के साथ डील करना होगा. सेल्स HR का रोल दिया जाता है. प्लांट HR है तो आप देखेंगे प्लांट HR में लड़कों को थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि प्लांट HR में आप गाँव में भेज दिए जाओगे. प्लांट HR में आप ट्रेड यूनियन से डील करोगे, तो प्लांट HR में वो देखते हैं कि आप में वो बोल्ड नेचर है कि नहीं, आप लेबर लॉ का नॉलेज है कि नहीं, वो सब चीज़ें देखा जाता है. HRBP में मैंने देखा है अगर आपका एम्पैथी है, वो वुमेन सेंट्रिक स्किल्स, एम्पैथी है, लिसनिंग स्किल्स है, आप लीडर्स के साथ काम कर सकते हो, सपोर्ट फंक्शन में रह के अच्छा काम कर सकते हो, इमोशनल क्वेश्चन है, तो वो HRBP में अच्छा पैकेजेस लेके जाते हैं. तो HR में डिपेंडिंग ऑन द रोल मैंने देखा है कि जो लोग कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स में, वो अगर
इंजीनियरिंग कॉलेज से है, नंबर हैवी है, नंबर्स में अच्छे हैं, उन लोगों को पैकेज अच्छा मिलता है. सो दीज आर द पीपल दे टेक दी कंसल्टिंग. वापस कंसल्टिंग वाला अप्लाई होता है. एचआर कंसल्टिंग के अगर मान लीजिए कैप जिमना इन्वेंटी एचआर के लिए कंसल्टिंग के लिए हायर कर रहा है केपीएमजी, तो वो अगेन कंसल्टिंग वाला जो मैंने पहले बताया वो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे. सो दिस इज इट. बट ओवरऑल अगर 1 2 3 करे तो ब्रांड्स ऑन योर CV, 10 12 कॉलेज UG brand, workex brand, then spikes on your CV. Spikes for marketing would be doing extracurricular, spikes for consulting would be some national level thing, finance would be CGPA, है ना. These matter the most, these matter the most. कोई ये सोच रहा है कि मैं MBA कॉलेज जाके फर्स्ट आऊँगा, हाईएस्ट पैकेज लेके जाऊँगा, ये होता ही नहीं है. ये होता ही नहीं है. जो टॉप मारते हैं वो अच्छा पैकेज लेके नहीं जाते. ये देखा गया है बहुत कॉलेजेस. So this is what you can get out of this video. All the best, stay safe and take care.